हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमारी पैसिव की क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही थी, उसी में हम आगे बात करेंगे अभी। ठीक है, अब देखो हैज हैव से वाक्य शुरू हुआ है। वाक्य की शुरुआत अगर हैज हैव से हुई है ना, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुई है, तो पैसिव में भी ध्यान रखो, पैसिव में भी हैज हैव होगा। बाकी ऑप्शन काट दो। ठीक है, हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव में मिस्टर बीन लग जाएगा। मिस्टर बीन लग जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है। हैज एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो हैज योर क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया। हैज है पहले है। ठीक है, उसके बाद में बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बीन। ठीक है, और उसके बाद में आंसर देखिए, ये योर, इसमें बीन नहीं है, ऑप्शन से कट गया, हैज आ गया। तो ध्यान रखो मिस्टर बीन आएगा। स्टूडेंट क्या आएगा? मिस्टर बीन। पेशी में मिस्टर बीन आएगा। नेक्स्ट, ही टीचर्स। देखो वी वन में एस है, वी वन में एस है, पेशी में क्या होगा? वही प्रेजेंट की एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज एम आर। ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें इज एम आर है, और वो सारे ऑप्शन काट दो जिसमें इज एम आर नहीं है। यहां देखो वोज है, यहाँ विल है, और यहाँ पर वर है। तीनों ऑप्शन कट गए, एक ही ऑप्शन बचा है, वी आर टोट। वी आर टोट। नेक्स्ट देखो, पीपल कॉल हिम फील फुल। पीपल देखो वी वन है ना, वी वन है। अगर वी वन है तो पेसिव में क्या आएगा बोलो? इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, और उसके अलावा ये ऑप्शन कट गया, एक ही ऑप्शन बचा है, ये है पेसिव। हम करेंगे वर्ब पे ध्यान रखते हुए, वर्ब पे ध्यान रखते हुए हम पैसिव सोल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या? इट इज बीइंग रीड। इज एम बीइंग आया ना, इज के बाद में जैसे ध्यान रखो, अगर इज एम आर प्लस बीइंग आता है ना, बीइंग, तो पेसिव में क्या होगा? देखो वो एक्टिव की वर्ब होगी, इज एम आर का इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा। देखो इज एम आर प्लस बीइंग है, ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। कौन से ये ऑप्शन कट गया, विल आया। केन कहां से आया? केन की जरूरत नहीं, हैव आया। एक ही ऐसा ऑप्शन बचा है, वी आर टीचिंग। देखो आर प्लस आईएनजी, इज एम आर प्लस बी में आईएनजी बीइंग है, तो एक्टिव में क्या होगा? इज एम आर प्लस आईएनजी होगा। ये देखो इज एम आर प्लस आईएनजी। नेक्स्ट, पेंट द विंडो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, ध्यान रखो। अगर एक्टिव वॉइस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखो, द विंडोज ऑब्जेक्ट है, पेंट करे क्या? विंडोज। देखो मैंने कहा ना, ऑब्जेक्ट का पता करना है, सब्जेक्ट का पता करना है, तो ए एन दे से शुरू होगा वो शब्द, ये ए एन दे साथ वाला, और वो वाला शब्द पूरा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और वर्ब से क्या क्या का प्रश्न करना है, ये मैंने पहले बताया आपको, है ना, जो पीछे की जो क्लास में मैंने आपको बताया। तो जैसे ही वी वन से शुरू हुआ एक्टिव वॉइस, तो पैसिव शुरू होगा लेट, उसके बाद में ये इधर ऑब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद में बी, और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। किस कौन से ऑप्शन में? ये शुड का कोई काम नहीं है। क्या मतलब इधर शुड का? देखो इधर आ रहा है, दोनों में कंपटीशन है, ये भी लेट से शुरू हुआ है, ये भी लेट से शुरू हुआ है। ध्यान से, ऐसा नहीं है कि इधर एकदम से लेट दिखा रहा आपको जल्दीबाजी, अरे गुरुजी मैं तो लेट दिखो जो टेक दियो पर्सन, नहीं, ऐसे नहीं है। अगर लेट से शुरू हुआ है, लेट से शुरू है, दोनों लेट से शुरू है, दोनों में कंपटीशन है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर बी आएगा। इधर देखो सीधा लेट के बाद में बी आया, ये ऑप्शन कट गया, ये हमारा सही है। देखो लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, कैन वी सेंड दिस बैग। देखो कैन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तभी तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। सारी मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होती है, सारी मॉडल्स हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, अब देखो, तो मॉडल्स है तो बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, सभी मॉडल्स में क्या होगा? बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। केन से शुरू हुआ है, डियर स्टूडेंट, केन से शुरू हुआ है। ठीक है, तो देखो ये केन से शुरू हुआ है, कुड का कोई काम नहीं, ऐसे नहीं कि केन का कुड नहीं। पैसिव वॉइस में ध्यान रखना है, कभी भी वर्ब चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, एक्टिव वॉइस प्रेजेंट में है तो पैसिव भी प्रेजेंट में रहेगा। ठीक है, केन है तो देखो दो ऑप्शन में कंपटीशन है, दोनों ऑप्शन में कंपटीशन रहेगा, कई बार तीन ऑप्शन कट जाता है, अभी दोनों में कंपटीशन है। देखो ये वर्ब है, दिस बिग ऑब्जेक्ट है, तो कैन दिस बिग पार्सल, दिस बिग पार्सल बाय एयर, है ना, बाय एयर।
ये देखो बाई एयर, ये कोई ऐसे नहीं कि बाई प्लस ऑब्जेक्ट वो वाला नहीं। जैसे देखो कि बाई एयर, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई रोड, ठीक है। ये जैसे हम कहते हैं कि वो बाई एयर का मतलब वो एरोप्लेन से है, बाई रोड से, बाई बाई साइकिल, ये क्या, ये मतलब प्रपोजिशन का एरर है। हम जैसे बाय द एयर कर देते हैं, बाय द बस नहीं, बाय एयर, बाय बस, बाय ट्रेन सीधा आता है ऐसे। तो कैन दिस बिग पार्सल बी सेंट बाय एयर, बिल्कुल कैन दिस बिग पार्सल सेंट, बी नहीं है इसमें, देखो एक में बी हट गया, एक में बी है, जिसमें बी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गॉड हेल्प्स द पुअर, देखो वी वन में एस है, अगर वी वन में एस है तो पेसिव में क्या होगा, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। इसमें इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है। हेल्प्स किसका, द ब्रेव, द ब्रेव ऑब्जेक्ट है। एक चीज का ध्यान रखना, हमें देखो द ब्रेव ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, इसमें द ब्रेव है ना, दोनों में आर है, एक में इज है। आप मिस्टेक नहीं करना है, जैसे देखो ये जैसे ब्रेव आ जाए, ठीक है, ब्रेव अगर एडजेक्टिव से पहले दे लगता है ना, तो वो उन लोगों के समूह की बात करता है। जैसे द ब्रेव आ गया, ब्रेव यानी बहादुर, उससे पहले दे लगाएंगे, द ब्रेव यानी बहादुर लोग, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि ब्लाइंड, ब्लाइंड यानी अंधा, और दे ब्लाइंड यानी अंधे लोग, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो दे ब्रेव का मतलब क्या हो गया, द ब्रेव, द ब्रेव मतलब सारे जो ब्रेव लोग हैं। तो दे ब्रेव के साथ में आर आएगा, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय गॉड, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैवंट रीड थ्री मस्टर्स, ये बुक का नाम है, ठीक है ना। आई हैवंट रीड, हैज हैव प्लस नोट है, हमारा पैसिव में क्या होगा, हैज हैव नोट बीन होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, थ्री मास्टर्स हैव आएगा ना, ये थ्री, आई हैवंट रीड थ्री मस्टर्स। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, ये पूरा नोवेल का नाम है, जब बुक का नाम प्लूरल लगता है हमें, लेकिन वो बुक एक ही तो बात हुई है। जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई भी जैसे नॉवेल्स है, अगर उसका नाम प्लूरल में आता है ना, तो वो वास्तव में वो नाम उसका प्लूरल है तो एक चीज सिंगुलर है ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि ओलिवर ट्विस्ट, ओलिवर ट्विस्ट, ये क्या एक नोवेल का नाम है, एक सिंगल बुक है ना। तो देखो थ्री मस्कटर्स हैव नॉट बीन, हैव नॉट 3 नंबर पे आएगा, ये ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू बाय न्यू स्पेक्टिकल टुमारो, आई एम गोइंग टू बाय है ना, टू बाय न्यू स्पेक्टिकल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये अदर वर्ड है, ठीक है। तो अब देखो आई एम गोइंग टू है ना, ये ध्यान रखना है, जब भी आई एम गोइंग टू होगा, आई एम गोइंग टू है ना, ट्रू आ गया ना इसमें, देखो तो पेसिव में कैसे होगा, गोइंग टू बी, गोइंग टू बी, गोइंग टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ये ध्यान रखना। क्या होगा, गोइंग टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, गोइंग टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखो न्यू स्पेक्टिकल्स, न्यू स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स देखो प्लूरल रहता है, स्पेक्टिकल्स हो गया, पेंट्स हो गया, पायजामा हो गया, है ना। जैसे दो चीज है ना, अगर हम बात करें तो एक से काम नहीं चलता, तो स्पेक्टिकल्स हमेशा प्लूरल रहता है, स्पेक्टिकल्स है ना, बिनाक्यूलर्स दूरबीन्स, टोंग्स चिंपड़ा, ये सारा ठीक है ना। पेंट्स पायजामा शूज प्लूरल रहता है हमेशा। तो न्यू स्पेक्टिकल्स आर, ये देखो आई के साथ एम आया है, आई के साथ वर्ब एम आएगी, न्यू स्पेक्टिकल ये नया सब्जेक्ट, इसके साथ वर्ब आर आएगी, तो न्यू स्पेक्टिकल्स आर गोइंग बी, देखो टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई मी टुमारो, ठीक, यहाँ देखो इज आया, न्यू स्पेक्टिकल्स आर बीइंग आया, बिल्कुल न्यू स्पेक्टिकल आर टू बी नहीं, देखिए इज गोइंग टू बी, इज गोइंग टू आया है ना, पेसिव में क्या होगा, देखो गोइंग टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, गोइंग टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, आई प्ले ब्लीडर्स ड्यूरिंग माई फ्री टाइम, ये ब्लीडर्स क्या नेम ऑफ गेम है ना। देखो वी वन है, ये ऑब्जेक्ट है, वी वन है तो पेसिव में क्या होगा, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसमें इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है वो सारे ऑप्शन हमें काट देना है, ठीक है। तो देखो इसमें इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर का कोई काम नहीं है इधर, देखो वी वन है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, ये बीइंग नहीं आएगा, बीइंग कब आता है, जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है ना, तब बीइंग आता है ना, ये ठीक है। अब देखो दोनों में कंपटीशन है वर्ब को लेकर कि ये सब्जेक्ट ब्लीडर्स है, हमें दिखने में प्लूरल लगता है कि सर ये एस है तो आर आएगा, लेकिन ब्लीडर्स क्या इज द नेम ऑफ गेम, सिंगुलर है,
यानी गेम का नाम है। तो ब्लीडर्स इज प्लेड, ब्लीडर्स इज प्लेड बाय मी ड्यूरिंग माय फ्री टाइम, ये हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, हु हैज स्टोलन माय बिनाक्यूलर्स, हु हैज, देखिए अगर क्वेश्चन की शुरुआत हु से हुई है तो हमारा पेसिव बाई हुम से शुरू होगा। पेसिव किससे शुरू होगा बोलो, पेसिव बाई हुम से शुरू होगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके अलावा हैज है तो हैज है ही हो जाएगा। बाई हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब हमें दे रखी है तो ध्यान रखना बाई हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब। देखो बाई हुम पहले ये ऑब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा बाई हुम, ठीक है। बाई हुम और बाई हुम, ये देखो दो ऑप्शन कट गया क्योंकि बाई हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब। एक चीज का ध्यान रखना है, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हु का बाई हुम हो जाता है, यानी ये हु सब्जेक्ट का काम करता है, हुम ऑब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट यही चेंज हो गया, यही चेंज हो गया सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब आएगा, अब देखो हेल्पिंग वर्ब बाई हुम, इसमें कंपटीशन है दोनों में, बाई हुम, माई बिनाक्यूलर्स, ये माई बिनाक्यूलर्स की, माई बिनाक्यूलर्स के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार ये वाली वर्ब रहेगी, ये वाली वर्ब रहेगी माई बिनाक्यूलर्स। माई बिनाक्यूलर्स प्लूरल है तो देखो ये हैव आ जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हैव। माई, बाई हुम हैव माई बिनाक्यूलर्स बीन स्टोलन। नेक्स्ट, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, वोज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बिल्ड, बिल्ड का थर्ड फॉर्म है बी यू आई एल डी, बिल्ड यानी बनाना, उसका थर्ड फॉर्म क्या है, बिल्ट, यानी वोज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वोज और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। पेसिव में, पेसिव में वोज और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो एक्टिव में क्या होगा, देखो एक्टिव में वी टू होगा, एक्टिव में क्या होगा, एक्टिव में वी टू होगा, तो रोम वाज नॉट, वोज और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो देखो कुड का कोई काम नहीं है, और देखो ये हुई ना बात, ठीक है। तो डिड नोट का क्या होता है, इधर देखो पेसिव में, एक्टिव में डिड नोट है, पेसिव में वोज और प्लस नोट होता है, ठीक है। द रोमन्स डिड नॉट बिल्ड रोम इन ए डे, ठीक है। तो कैसे होगा कि रोम वाज नॉट बिल्ड इन ए डे, रोम वाज नॉट बिल्ड इन ए डे, ये देखो आप सोचोगे सर या सब्जेक्ट जैसे दे है, यहाँ क्या है, रोमन्स है, ठीक है। डिड नॉट बिल्ड रोम इन ए डे, है ना, तो ये ऑप्शन सही है कि सर कैसे, क्योंकि मैंने बताया ना दे पीपल समबडी समवन, है ना, ये कई बार बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ यू कैनॉट चेंज द मास्टर यू कैनॉट चेंज द डेस्टिनी। अब देखो दो अपने आप में अलग वाक्य है, तो दोनों का हम पैसिव ट्राई करेंगे और ऑप्शन से चलेंगे। देखो इफ यू कैनॉट चेंज, कैन प्लस नोट है, वाक्य की शुरुआत इफ से हुई, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। दूसरा देखो ये सब्जेक्ट है, कैन नॉट चेंज, ये देखो कैन नॉट हेल्प, कैन हेल्पिंग वर्ब नोट आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, द डेस्टिनी ऑब्जेक्ट है। अब देखो कैनोट का कैनोट प्लस बी हो जाएगा ना, क्योंकि मॉडल्स है, देखो है ना, कांट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। पेसिव में क्या होगा, क्योंकि सारी जो मॉडल्स होगी ना उसका पेसिव बनेगा, मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना। नोट रहेगा, आप देखो नोट को लेकर कंफ्यूजन में नहीं रहना, नोट तो अपनी तीसरी जगह पर रहेगा। नोट कहाँ रहेगा बोलो, नोट तो अपने है ना तीसरी पोजीशन पर रहेगा, नोट तीसरी पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब ये कोई दिक्कत नहीं है कि दूसरा जो वाक्य है ना उसको पहले पेसिव बना देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो द डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड इफ, इफ मास्टर्स, देखो मास्टर्स कर दिया या सिर्फ मास्टर है, द डेस्टिनी कुड आ गया ना, कुड नहीं आएगा, देखो द डेस्टिनी कैन नॉट चेंज आ गया, देखो द डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड इफ मास्टर कैन नॉट बी चेंज्ड, इफ मास्टर, यहाँ देखो ये तो वर्ब से भी कट गया, कैन नॉट आ गया, लेकिन पेसिव में क्या होगा, कैन नॉट बी चेंज, दोनों का पेसिव देखो वर्ब से ही हम काट के सही कर देंगे, मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। नेक्स्ट, द कर्ड स्मेल्ट सोर, द कर्ड सब्जेक्ट, स्मेल्ट सोर। अब देखो अगर वर्ब हमारी आ जाए स्मेल, टेस्ट, ये वर्ब आ जाए ना, इनका पैसिव कैसे बनाएंगे, देखो इनका पैसिव बनाएंगे, जैसे दे कर्ड स्मेल्ट, तो हम ऐसे बनाएंगे द कर्ड इज श्योर व्हेन इट वॉज स्मेल्ट। देखो
द कर्ड वॉज श्योर व्हेन इट वॉज स्मेलिंग, इट वॉज स्मेलिंग नहीं है, द कर्ड वॉज श्योर व्हेन इट वॉज स्मेल्ड। ये देखो, अब देखो इज तो कट गया ना, क्योंकि यहाँ V2 है, इज वाला ये भी ऑप्शन कट गया, ये आईएनजी नहीं है, देखो वर्ब से ही सही हो गया, द कर्ड वर्ब से ही सही होगा हर बार। तो द कर्ड स्मेल सोर, जब मैं आपको बताऊं कि अगर स्मेल आ जाए, है ना, टेस्ट वर्ब हो, तब उसका पेसिव ऐसे बनाएंगे, द कर्ड वॉज सोर, कि कर्ड सोर था, व्हेन इट वॉज स्मेल्ट, जब उसको स्मेल्ट किया जाता है ना, इट वॉज स्मेल्ट। नेक्स्ट, द कर्ड स्मेल सोर, द मेन कट द ट्री इनटू थिन स्ट्रिप्स। देखो कट, कट ये फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है, सेकंड फॉर्म भी हो सकता है, लेकिन उसने काटा मतलब V2 है, एक्शन कर दिया ना, कोई रेगुलर एक्शन तो है नहीं कि उसने एक्शन कर दिया, पेड़ को काटा छोटे छोटे स्ट्रिप में, V2 है। आप देखो V2 है तो ऑप्शन में क्या देखना है हमें, देखो कट, इसमें ये कट गया, हैज का कोई काम नहीं है, कैन का कोई काम नहीं, ये देखो ये ऑप्शन सही है, वर्ब पे ध्यान रखना है हमें, क्योंकि देखो हैज है नहीं, कैन है नहीं, V2 है तो वोज और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। नेक्स्ट, आई होप यू एंजॉयड द क्लास। आपका सीईटी से पहले मेरा कोशिश ये रहेगा कि मैं आपको सारा सिलेबस कराऊं, बस आपका साथ चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, आप सब्सक्राइब करना है, ईमानदारी से आपको सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को बताना है, शेयर करना है। बने रहिए मेरे साथ, आपका अपना डूडी सर। हैव ए नाइस डे।